जी, तो बीफ निहारी की बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। मुकम्मल रेसिपी देखें ताकि आप लोग भी घर पे बाज़ार जैसी रेडी कर सकें और आप लोगों को बाज़ार से इतने पैसे ना खर्च करने पड़ें। तो मुकम्मल रेसिपी देखें और मुझे लाज़मी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुज़ैफ़ा's किचन में सबका वेलकम है। मैं हूँ ज़ोहरा उमर। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बीफ निहारी की रेसिपी, जो कि बकरा ईद है और निहारी तो सब बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो जितना आपका गोश्त है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पानी ले लें और इसमें आप अपना गोश्त डाल के इसके अंदर इतना सा टुकड़ा अदरक का ले लें और 1/4 टीस्पून नमक ले लें और 4 से 5 लौंग लेके इसमें डाल के इसको पकने के लिए रख दें। गोश्त डाल दिया है, अब इसमें ये ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसको 1.5 आवर के लिए जो है वो इसको छोड़ देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 घंटे में बीच में चेक करते रहिए जब आपका गोश्त गल जाए। अगर आप कुकर लगाना चाहें तो कुकर भी लगा सकते हैं, अगर वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जी, तो जब तक जो है वो हमारी यखनी जो है वो गोश्त गल रहा है, मैंने ये निहारी मसाला लिया है। आप जो भी लेना चाहें जिस भी ब्रांड का, ये पूरा मसाला इसमें रख के और इसमें 1/4 कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे, इसमें कोई गुठली ना बने। अगर पानी जो है वो कम लग रहा है, मसाला ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। इस तरह से रेडी करके इसको साइड पे रख देंगे। गार्निशिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा धनिया, अदरक जो है और लेमन कट करके इनको साइड पे रखते हैं। अब लेंगे 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज कट किया है बारीक। इसको इसमें फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे और इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने गोश्त सेपरेट कर लिया है और यखनी साइड पे कर ली है। अब जो ये मैंने मसाला मिक्स किया था पानी में, इसके साथ घर के भी स्पाइस ऐड कर देंगे। ये तो फ्लेवर के लिए होता है, घर के मसाले जो हैं वो बेस्ट होते हैं। 1/2 टीस्पून में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ली है हल्दी और 1/2 टीस्पून लिया है नमक और 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और इसको साइड पे रखते हैं। जी, तो अब 1 कप जो मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ था उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसकी मैंने थोड़ी सी भुनाई कर ली है। अब इसमें जो हमने अपने स्पाइस रेडी किए हैं वो ऐड कर देंगे, जो कि पानी में मिक्स किए थे, ये ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से जो है वो मसाले सारे इसमें निकाल लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी भुनाई कर लेंगे। एक मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। जी, तो अब थोड़ा सा जो कुकिंग ऑयल है तकरीबन 1/2 कप के करीब, वो हम निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम अपना बीफ ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से गोश्त को पकड़ ले। ठीक है, इसकी 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनाई करके फिर मिलती हूँ। जी, तो गोश्त की भुनाई हो चुकी है, इस पर ऑयल आ चुका है। अब इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इसको साइड पे रखते हैं। अब जो हमारी गोश्त की यखनी थी, अब इसका फ्लेम ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने अपना मसाला रेडी किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने सारा मसाले वाला जो है वो बीफ इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको इस तरह से 10 मिनट तक पकने देंगे। अब एक प्याली आटा लेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बहुत ध्यान से जो है वो आपने इसको मिक्स करना है। एक प्याली मैंने पानी ऐड कर दिया है, हाफ पहले हाफ बाद में, ठीक है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ, इसकी कोई गुठली ना रहे साबुत। इसको अब साइड पे रखते हैं। अब इसमें जो आटा मैंने मिक्स किया है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से डालेंगे और दूसरे से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने। इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे। दस से 15 मिनट अब इसको मज़ीद जो है वो हम पकने देंगे। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी, तो निहारी ऑलमोस्ट जो है वो हमारी डन है। अब हम जो हमने कुकिंग ऑयल निकाला था वो सेपरेट रखेंगे, प्याज जो फ्राई किया था वो है, उसके बाद ये मैंने धनिया थोड़ा सा और अदरक और लेमन जो है वो साइड पे रखे हैं। अब इसको डालते हैं और इसकी गार्निशिंग करते हैं। जी, तो निहारी लेके इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें अदरक ऐड करेंगे, प्याज फ्राई, उसके बाद जो कुकिंग ऑयल हमने निकाला था वो ऊपर ऐड करेंगे, और मज़े की निहारी जो है वो हमारी रेडी है। जी, तो बीफ निहारी जो है वो रेडी है। आप लोग ट्राई करके अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे बताया करें आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। जी, तो आपने देखा कि झटपट जो है वो हमारी निहारी रेडी हो गई है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमानिल्लाह।